तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा स्वरियन असैसिन के सीजन 2 एपिसोड 6 को। तो गाइस अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया है तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो वांग यान था वो हमारे लिंचन का पीछा कर रहा होता है और पीछे से काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है, जिसकी वजह से लिंचन पीछे घसटता हुआ जाता है। इधर जो वांग यान होता है वह कहता है, लिंचन आज तू मेरे हाथों से बचने वाला नहीं है, किसी भी हालत में तू मेरे हाथों से खत्म होकर रहेगा। वहां पर जो लिंचन होता है वह कहता है, लगता है मुझे लड़ाई करना ही पड़ेगा। और इसी के साथ जो लिंचन होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल पंच है, सीधे वांग यान पर मारता है। वांग यान इस अटैक को डॉच नहीं कर पाता है और वहां पर एक काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है। वांग यान के मुंह से खून भी निकल जाता है और वांग यान पीछे चला जाता है। वो भी लिंचन की पावर से इस बात से काफी ज्यादा शौक था। बट यहाँ पर जो लिंचन की कल्टीवेशन होती है वो थोड़ी सी अनस्टेबल हो जाती है, क्योंकि इन दिनों में लिंचन की कल्टीवेशन काफी ज्यादा तेजी के साथ बढ़ी थी, जिसकी वजह से लिंचन अपने आप को काफी ज्यादा थका महसूस करता हुआ लड़ने में सक्षम नहीं होता है। इधर जितने भी डिसाइपल्स होते हैं वो लिंचन की तारीफ करते हुए कहते हैं, भाई लिंचन की कल्टीवेशन जुआनिया रियलम के स्टेज 1 पर है और यहाँ पर जो वांग यान है उसकी कल्टीवेशन जुआनिया रियलम के स्टेज 3 पर है। और हमें विश्वास नहीं होता कि जो लिंचन है वो अभी नया नया सेक्ट में ज्वाइन हुआ है और इतना ज्यादा टैलेंटेड है कि वो वांग यान को भी इतना ज्यादा घायल करने में सक्षम है। तभी दूसरा बंदा बोलता है, तभी यहाँ पर दूसरा बंदा बोलता है, बट यहाँ पर लिंचन की किस्मत सच में काफी ज्यादा खराब है, उसकी इस समय कल्टीवेशन अनस्टेबल हो चुकी है। अब यहाँ पर वांग यान पक्का उसे छोड़ेगा नहीं। इधर जो वांग यान होता है वह कहता है, लिंचन है आज तू मेरे हाथों से बचने वाला नहीं है। और इसी के साथ वह लिंचन पर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है, बट अचानक से लिंचन के सामने एक स्वाड आ जाती है और उस स्वाड ने वांग यान के अटैक को रोक लिया होता है। और वहां पर एक काफी ज्यादा पावरफुल धमाका होता है और धुआं हटता है। तो हमें यहाँ पर सीनियर सुरली को देखती है। सीनियर सुरली भी गुस्से में कहती है, मेरे बंदे पर हमला करोगे। और इसी के साथ वो लिंचन से पूछती हैं, लिंचन तुम्हारी हालत तो सही है ना। तो वहां पर जो लिंचन होता है वो हमें सिर लाता है। इसी के साथ सीनियर सुरली काफी ज्यादा पावरफुल स्ट्राइक मारती है। सीनियर सुरली का यह अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि एक ही अटैक में वांग यान को काफी ज्यादा स्लैशेस लगते हैं और वांग यान काफी ज्यादा चोटिल हो जाता है। वह कहता, भाई मैं इनके सामने टिक ही नहीं सकता। सीनियर सुरली भी लिंचन को उठाते बोलती हैं, लिंचन तुम सही तो हो ना। तो वहां पर जो लिंचन होता है वह कहता, हाँ थोड़ी सी चोटी लगी हुई है। तभी वहां पर आवाज आती है, अरे सीनियर सुरली पहले आप अपनी चिंता करिए फिर लिंचन की चिंता करिए। और गाइस हमें इधर वांग निंग के चाचा को दिखाया जाता है। गाइस इसका नाम होता है वांग ए। सीनियर सुरली बोलती है, वांग ए तू कहना क्या चाहता है। इधर जो वांग ए होता है वह कहता है, अरे बाप रे सीनियर सुरली आपने मेरे बंदे को इतना ज्यादा घायल कर दिया, सच में आप काफी ज्यादा निर्दयी है। बट आपको जितने भी इधर अलायंस मौजूद है उनकी ट्रीटी तो याद है ना। चलिए आप भूल चुके हैं तो मैं याद दिला देता हूँ। जैसे माउंट ऊसिया जितने भी इधर बड़े बड़े अलायंस हैं उन सभी लोगों ने मिलकर एक ट्रीटी साइन किया था कि जो बड़े बड़े अलायंस के लीडर्स हैं वह डिसाइपल्स के बीच में होने वाली बैटल में इंटरफेयर ना करेंगे, और अगर इंटरफेयर करते हैं तो नॉर्मली बैटल को रोक देंगे, बट वह किसी भी नॉर्मल डिसाइपल पर अटैक नहीं करेंगे। बट आपने मेरे बंदे को कितना ज्यादा घायल कर दिया। वहां पर जो सीनियर सुरली होती है वक्त अबे वांगे पागल हो चुका है क्या, तेरे बंदा मेरे बंदे को जान से मारने ही वाला था, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ बीच बचाव किया है। यहाँ पर जो वांगे होता है वह कहता है, बीच बचाव, आपने मेरे बंदे को इतना ज्यादा घायल कर दिया। उस ट्रीटी का ये भी नियम था, किसी अलायंस का लीडर किसी दूसरे अलायंस के बंदे पर अटैक करता, वो भी नॉर्मल बंदे पर, और वो घायल हो जाता है तो उस अलायंस के लीडर को 1 लाख स्पिरिचुअल स्टोन का जुर्माना देना होगा जिसका बंदा घायल हुआ है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो जितने भी अलायंस है मिलकर उस पर हमला करेंगे और उसके लीडर को सजा देंगे। इसके हिसाब से आप मुझे 1 लाख स्पिरिचुअल स्टोन देकर इस मामले को यहीं पर रफा दफा कर दीजिए। यहाँ पर जो सीनियर सुरली होते वो कहते, अरे मुंह भी देखा 1 लाख स्पिरिचुअल स्टोन मुंह उठाकर मांगने चला आया, इधर से चुपचाप चला जा, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी। यहाँ पर वांगे बोलता है, तो आप अलायंस की जो ट्रीटी हुई थी उसका उल्लंघन कर रही हैं, तो आपको अलायंस के जितने भी अदर ग्रुप्स हैं उनका सामना करना पड़ेगा, तो आप सजा के लिए तैयार रहिएगा। वहां पर सीनियर सुरली भी कहती है, हाँ जाओ जिस अलायंस के लीडर को बुलाना है, जिसको बुलाना है बुला लो। तुम लोग शायद भूल चुके हो कि मेरा एक सीनियर ब्रदर भी है जिसकी कल्टीवेशन हेवनरी रियलम के स्टेज 6 पर है। अगर मैं उसको बुला लूंगी तो जिस अलायंस के लीडर को बुलाना है बुला ले, मैं सबसे निपट लूंगी। ये बात सुनने के बाद वांग यान भी कहता है, सीनियर सुरली अब गद्दारी कर रही है। हे वांग यान तू जा जितने भी अलायंस के लीडर हैं उनकी मीटिंग बुला और तेरे साथ सीनियर सुरली ने किया क्या सब चीज एकदम बढ़िया से बता
बताना। तो वांग्यान भी बोलता है ठीक है तो मैं चाहता हूँ और सबको इन्फॉर्म करता हूँ। वहाँ पर सीनियर सुरली भी कहते हैं हाँ भाई जिसको बुलाना है बुला ले, मैं डरती थोड़ी ना हूँ। तभी वहाँ पर जो लिंचन होता है वो कहता है सीनियर सुरली आप इस मैटर में ना ही पड़े तो ठीक है। उसके बाद लिंचन आगे बढ़ता और कहता है हाँ वांग्यान बता इस मैटर को किस तरह से बढ़िया से निपटाया जा सकता है। वहाँ पर जो सीनियर सुरली होती है वह कहते हैं अरे लिंचन मैं मामले को निपटा लूंगी। तो वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है अरे सीनियर सुरली इतनी ज्यादा बड़ी बैटल करने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर जो वांग्यान होता है वह कहता है मर्द बनकर सामने आ ही गए तो देखो मेरी एक सिंपल सी शर्त है, मैं एकदम फेयर एंड फायर फाइट लड़ना चाहूंगा। 1 महीने बाद वांग्यान और तुम्हारे बीच में लाइफ एंड डेथ की बैटल होगी। अगर तुम इस चैलेंज को स्वीकार करते हो तो 1 महीने बाद लाइफ एंड डेथ अरीना में सेट की आ जाना। और अगर तुम उस लाइफ एंड डेथ मैच को जीत जाते हो तो यहाँ पर जो भी कुछ हुआ है उस सबको मैं भूल जाऊंगा, कोई कंप्लेन वम्प्लेन नहीं होगा। तो वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है ठीक है मैं तुम्हारी लाइफ एंड डेथ चैलेंज को स्वीकार करता हूँ। तो वहाँ पर वांगे भी कहता है बहुत ही बढ़िया लिंचन है, अब 1 महीने बाद लाइफ एंड डेथ मैच में मिलते हैं। और इसी के साथ वांगे वहाँ से जाने लगता है। इधर जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं वह कहते हैं भाई यहाँ पर जो वांग्यान है वो स्वानियर एलम के स्टेज 3 का कल्टीवेटर है और इधर जो लिंचन है वो स्वानियर एलम के स्टेज 1 का कल्टीवेटर। अभी क्या सच में 1 महीने के अंदर वो इतना ज्यादा ताकतवर हो जाएगा कि एक स्वानियर एलम के स्टेज 3 के कल्टीवेटर के साथ लाइफ एंड डेथ बैटल लड़ पाए। तो लड़की भी कहती है भाई ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इधर जो सीनियर सुरली होती है वो लिंचन से कहते हैं लिंचन है तुमने ये क्या कर दिया, चलो अब तुमने चैलेंज को स्वीकार कर लिया है तो 1 महीने के अंदर तुम्हें काफी ज्यादा बढ़िया से अपनी कल्टीवेशन कर अपनी पावर्स को इंक्रीज करना होगा। तुम्हारी जो कल्टीवेशन अनस्टेबल है उसको अनस्टेबल करना होगा। और इसी के साथ गाइस हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां पर जो लिंचन होता है वो अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है, साथ ही साथ उसकी जो कभी कल्टीवेशन अनस्टेबल होती है उसको स्टेबल भी कर रहा होता है। और कुछ टाइम बाद जो लिंचन होता है वो अपनी आंखें खोलता है, तभी दौड़ते दौड़ते उसका दोस्त है लिनवू उसके पास आता और कहता है भाई मैंने क्या सुना 1 महीने बाद तुम्हारी और वांग्यान की लाइफ एंड डेथ अरीना में बैटल होने वाली है, क्या ये सच है? तो वहाँ पर जो लिंचन होता वह कहता भाई ये सच है। तो वहाँ पर लिनवू कहता भाई तूने ये क्या कर दिया, चल 1 महीने है तुझे काफी ज्यादा बढ़िया से अपनी कल्टीवेशन करनी होगी, चल टेक्निक हॉल चलते हैं, वहाँ पर बहुत सारे टेक्निक्स मौजूद है, उनमें से कोई बढ़िया सा हाई लेवल की टेक्निक चुन ले जिसकी वजह से तेरी जुआनी रियलम की कल्टीवेशन काफी ज्यादा इंक्रीज के साथ बढ़ेगी। तो वहाँ पर जो लिंचन होता वह कहता ठीक है भाई चलो उस हॉल में चलते हैं जहाँ पर बहुत सारी टेक्निक्स मिलती हैं। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को पर एंड कर देते हैं। हाँ ये वीडियो थोड़ी सी छोटी थी बट इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, बाय बाय।